अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो है तकरीबन 8-9 स्क्रिप्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उन स्क्रिप्ट के अंदर जो है 2 स्क्रिप्ट के अंदर बाई कॉल्स मौजूद हैं, तो उनके बाइंग के लेवल जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और 2 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर अभी सेलिंग की इंडिकेशन मिल रही है, तो उनके भी लेवल्स आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में उनकी प्राइसेस जो है वो कहाँ तक नीचे जो है गिर सकती हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले अपनी अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो वैसे तो आज के दिन की हमारी काफ़ी अचीवमेंट थी, लेकिन 2 आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, और ताकि उनका जो है ट्रेड सेटअप भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। पहली अचीवमेंट थी हमारी PABC के अंदर, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड। तो इसके अंदर हमारी 17 अप्रैल को जब बाइंग थी, तो बाइंग थी हमारी 47.45 से लेकर 49.45 की रेंज के अंदर, और जो इसके अंदर हमारा टारगेट था वो अराउंड अबाउट 52.5 का था। तो ये आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट इसके अंदर अचीव हो चुका है। और नेक्स्ट जो थी अचीवमेंट वो हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी और साथ में ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी थी। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने बाई कॉल दी थी। तो बाइंग थी हमारी FFL के अंदर, तो बाइंग थी हमारी 28 मार्च के राउंड अबाउट इसके अंदर बाई कॉल दी थी मैंने। और बाइंग थी हमारी जो है 5 रुपये 30 पैसे से लेकर 5 रुपये 60 पैसे की रेंज के अंदर, और जो इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट था वो राउंड अबाउट 6 रुपये और 60 पैसे का था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज के दिन जो है टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल जो है कॉल्स आपको भी मिलती रहे, जिसके अंदर प्रॉपरली ट्रेड सेटअप और लेवल्स जो है मेंशन हो, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड गैटम। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, लेकिन रिसेंटली जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है एक बना रहा है यहाँ के ऊपर, और जितनी देर तक ये इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर है उतनी देर तक आप इसको अवॉइड करें। तो जिसके अंदर हमारे पास सपोर्ट का जो लेवल है वो 18 रुपये और 80 पैसे का है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास 20 रुपये और 80 पैसे के राउंड अबाउट है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको जो है बाइंग के लिए अवॉइड करें, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा अभी मज़ीद भी जो है इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर ये नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 18 रुपये 80 पैसे के राउंड अबाउट है, तो फिर आप इसको जो है सेल कर दें। इसके बाद इसकी प्राइसेस जो है वो फर्दर नीचे जो है वो गिर सकती हैं। गुल अहमद के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास FABL फैसल बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो इसके अंदर हमें एक बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो यहाँ के ऊपर इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो है ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट इसने इस कैंडल के ऊपर आके किया था, और दूसरी कैंडल भी इसने जो सस्टेन किया है ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही। तो अगर हम इसकी बाइंग की बात करें तो बाइंग आप 22 रुपये 50 पैसे 22 रुपये 50 पैसे की रेंज से लेकर 23 रुपये 41 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट होगा इसमें वो 24 रुपये 92 पैसे का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 26.5 के राउंड अबाउट इसके अंदर होगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो उसमें जो एक्सपेक्टेड गेन है अपने ब्रेकआउट लेवल से वो तकरीबन हमारे पास 15% का गेन बन रहा है। तो ये एक अच्छा खासा जो है गेन इसमें बन सकता है आपका भी, ताकि और आपने जो है ट्रेड इन लेवल्स के ऊपर ही करनी है, और स्टॉप लॉस इसके अंदर आपने डेफिनेटली ज़रूर इस्तेमाल करना है अपने रिस्क के मुताबिक। इन केस के अगर ये ट्रेड जो है आप लोगों के अगेंस्ट जाती है, यानी ये ट्रेड सेटअप फेल हो जाए, तो ये है कि आप लोगों को जो बड़े लॉसेस हैं वो फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास GHNL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने बाइंग इसके अंदर अवॉइड करनी है। ये जब तक 39 रुपये 40 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इसको अवॉइड करें, तब तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा। ये GHNL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास कोलगेट। तो कोलगेट जो है इसके अंदर हमें एक बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है। तो किस सेंस में अगर हम देखें तो ये इसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हैं। तो यहाँ से अगर इसकी प्राइसेस जो है नीचे गिरी और आके इन्होंने 1322 रुपये के लेवल से जो है सपोर्ट लिया, तो ये इसकी काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बनती है हिस्टोरिकल डाटा को अगर हम एनालाइज करें। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अब जो दोबारा इसके पास अपर साइड के ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है, जहाँ तक हम इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा सकती है, वो हमारे पास
1345 रुपये का लेवल बनता है। तो आपने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो 1322 रुपये से लेकर 1342 की रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा इसमें वो 1400 रुपये का होगा, और जो फाइनल टारगेट होगा इसमें वो 1445 रुपये के राउंड अबाउट होगा। तो यहाँ तक प्राइसेस की आने वाले दिनों में जो है जा सकती है, लेकिन यह है कि ट्रेड आपने जो लेवल्स बताए इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने करनी है, तो फिर आपका जो रिस्क है वो ईजीली जो है वो आप मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वो था हमारे पास ATRL रिफाइनरी सेक्टर का ये स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो रिफाइनरी सेक्टर के स्क्रिप्ट ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ATRL जो है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर अभी एग्जैक्टली खड़ा है। 177 की इसके पास रेजिस्टेंस थी, तो आज इसने इसी के ऊपर जो है एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है। आज के दिन इसने इसको ब्रीच करने की कोशिश की है, लेकिन इसको जो फेल कर गया। तो ये अभी अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेल करना होता है और सपोर्ट के ऊपर हमने जो है इसके अंदर बाइंग करनी होती है। तो अभी जो है एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ये खड़ा है। तो 177 रुपये से लेकर 177 से 183 की रेंज के अंदर आप इसमें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारे पास वो होगा 158 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट जो है 146 रुपीज़ का, और जो इसका फाइनल टारगेट होगा ये ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट होगा वो 138 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स आपको बता रहा हूँ। तो आप इसमें अगर शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो नीचे इसके ये 3 लेवल्स हैं, यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो गिर सकती हैं। और बाकी ये अभी भी इसका साइडवेज ट्रेंड है, रेजिस्टेंस के ऊपर आप ये भी खड़ा है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट प्रॉपर सबमिट नहीं करता तो फिर आप इसको अवॉइड करें। अगर आप सिर्फ रेगुलर सेगमेंट में काम करते हैं तो ये अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करते हैं तो फिर आपके लिए इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अच्छी खासी जो अपॉर्चुनिटी वो डेवलप हो रही है। तो ATRL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास CPHL सिटी फार्मा लिमिटेड। CPHL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट मैंने इसका लगाया हुआ है। तो इसमें इसने जो है डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, तो जिसके ऊपर इसने सेलिंग की इंडिकेशन दी हुई है। तो ब्रेक डाउन लेवल इसका 25.74 का था। तो इन लेवल्स के ऊपर इसने जो ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो उसके बाद जो इसने रीटेस्ट किया और कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी अरसे से आपने जो है इसी ब्रेक डाउन लेवल्स के राउंड अबाउट ही। तो अभी अगर हम देखें जो लेवल एक्सपेक्टेड है इसके नीचे, तो फर्स्ट लेवल इसका 25.04 का लेवल है। और अगर हम फाइनल टारगेट की बात करें तो ये 1 आवर के टाइम के ऊपर जो है इसके अंदर ब्रेकडाउन जो है जनरेट हुआ है वो हमारे पास 24.25 का लेवल है। तो आई थिंक इसके अंदर फ्यूचर सेगमेंट में ये ट्रेड भी नहीं होता। तो अगर ये आपके पास रेगुलर सेगमेंट में पड़ा हुआ है तो ये है कि इसमें तकरीबन 4.5-5% जो है एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है आने वाले दिनों के अंदर। CPHL के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम अभी चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करें तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिसमें सपोर्ट हमारे पास 455 की है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 490 रुपीज़ की है। तो अभी ये आपने सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, तो अभी आपने इसको जो है प्रॉपरली एनालाइज करना है। अगर ये आने वाले दिनों में आपने 5 के EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि हमारे पास लेवल बन रहा है 467.21 का लेवल, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। और टारगेट आप इसके अंदर तकरीबन 489 या 490 रुपीज़ का जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर ये इसको फेल कर जाता है और आपने सपोर्ट जो है 458 रुपीज़ के 458 की जो इसकी सपोर्ट बन रही है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो इसके अंदर आने वाले दिनों में एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है अप साइड के ऊपर बाइंग के लिए और डाउन साइड के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो आप इसको अपनी शॉर्ट लिस्ट के अंदर जो है रख सकते हैं। तो जो लेवल्स आपको बताएं अगर ये उन लेवल्स को फॉलो करता है तो फिर आप रिस्पेक्टेड साइड के ऊपर जो है वो इसके अंदर ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। बाकी प्रीमियम ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह जो मैं जैसे ही आपने कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सबमिट करेगा तो उसके अंदर मैं जो टाइमली बाय सेल जो है इसके अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी वो मैं शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम सिस्टम के बाद देखें तो वो है हमारे पास PABC पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड। तो इसके अंदर हमारे आज के दिन अचीवमेंट थी। तो इसका जो हम लेवल्स देख लेते हैं कि हमने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर की थी। तो बाइंग थी हमारी 47 से 45 की रेंज के 47.45 से 49.45 की रेंज के अंदर। और राउंड अबाउट हमारे पास 52.5 का टारगेट था इसके अंदर। तो आज के दिन अगर हम इसका देखें हाई इसने क्या लगाया, तो हाई इसने 52 रुपीज़ का लगाया। तो यानी 50 पैसे के डिफरेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा टारगेट जो है अचीव कर चुका है। ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने लेवल्स बता दिए थे कि इसका टारगेट अचीव हो चुके हैं, आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। और बाइंग हमने इस कैंडल के
ऊपर की थी जब इसने जो है ब्रेकआउट किया था। तो जिसके अंदर बाइंग क्यों की थी, ये इसके पास इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि 47.37 का लेवल बनता है, और जैसे इसने यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकआउट दिया था तो फिर इसका जो प्रीवियस हाई बनता है, ऑल टाइम ऑलमोस्ट ये हाई बनता था इसका 52.5 का लेवल। तो यही मैंने जो लेवल बताया था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि यहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है, तो आप इसके अंदर जो है बाइंग कर लें। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला टारगेट भी जो है वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट अगर हम देखें तो वो थी हमारी FFL के अंदर। तो FFL के अंदर हमारी 28 मार्च को बाइंग थी 5.30 से 5.60 की रेंज के अंदर, और टारगेट था राउंड अबाउट 6 रुपये 60 पैसे के ऊपर। और इसको भी हम चार्ट्स के ऊपर जो है एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका भी जो है चार्ट अभी मैं ओपन करता हूँ FFL का। तो FFL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये वाले टाइम था जब इसके अंदर जो मैंने, बल्कि सॉरी 28 मार्च को हमने इसके अंदर दी थी बाइंग। तो उस वक्त लेवल में देख लेता हूँ 5.30 के ऊपर या 5.60 के ऊपर इसके अंदर बाइंग थी। तो वो हमारे पास बन रहा लेवल, आई थिंक ये वाला लेवल था। इस कैंडल के ऊपर जो इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी थी, तो बाइंग 5 रुपये 30 पैसे से लेकर 5 रुपये 60 पैसे की रेंज की थी। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ तक इसकी प्राइस आई है जो इसने रिसेंटली लो बनाया, एग्जैक्टली 5 रुपये 30 पैसे का इसने जो है लो बनाया है। तो यानी हमारी जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर हमारी इसके अंदर बाइंग थी, और टारगेट हमारा जो है 6.5 रुपये और आई थिंक 50 पैसे का राउंड अबाउट था, 5 रुपये और 60 पैसे के ऊपर। तो आज के दिन अगर हम देखें तो जो इसने हाई लगाया है वो 6 रुपये और 54 पैसे का लगाया। तो यानी 6 रुपये के डिफरेंस के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन ये भी जो टारगेट अचीव हो गया है। तो ये FFL के अंदर जो मैंने बाई कॉल ये इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी दी थी। तो वो इस वीडियो के अंदर जो ये 4 वीक पहले की वीडियो है इसके अंदर मैंने दी थी। तो उसके अंदर भी आई थिंक मैंने ये सेम लेवल्स ही बताए थे, जैसे मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर लेवल शेयर किए थे उसी तरह मैंने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो लेवल बताए थे कि आपने किन लेवल्स के ऊपर बाइंग या फिर सेलिंग करनी है। तो ये अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसमें भी आप देख के इसका जो ट्रेड सेटअप जो है प्रॉपरली आप समझ सकते हैं। तो होपफुली लेवल जो है आज के स्क्रिप्ट्स के आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में बैक जाकर लेवल जो है दोबारा सुन सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है शेयर करता रहता हूँ प्रॉपर ट्रेड सेटअप के साथ, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे प्रीमियम ग्रुप की जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस भी उसके मिनिमम से हैं। पूरे साल की अगर हम चार्जेस की बात करें तो वो 1 टाइम उसकी फ़ीस है 6,000 रुपया, और अगर आप मंथली मेंबरशिप लेते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो 1500 रुपये पर मंथ है। तो होपफुली वीडियो जो आज आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।